सर, जिस तरह से गैस के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान में। आज हिंदुस्तान महंगाई की चक्की में इस तरह पीसा जा रहा है। एक वक्त था जब मोदी साहब ने फरमाया था कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, काला धन वापस आएगा। ये सब कुछ जो उन्होंने दिखाया था, आज उसके हालात ये हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजलों के दाम इतने बढ़ चुके हैं, एक गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो चुका है। जब कांग्रेस के दौर में 10 रुपये भी डीजल जो है 1 पैसा भी महंगा हुआ करता था, जब पेट्रोल 1 रुपया भी कीमत बढ़ाई जाती थी, उस वक्त ये आंदोलन करते थे, सड़कों पर उतरते थे। और गैस जो है आज आसमान को छू रही है। आज हमारी जो बहू बेटियां हैं, हमारी जो रसोई है, वो भी चलाना मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ आज एक और तोहफा तो रियासत जम्मू और कश्मीर को आवाम को इन्होंने दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स। एक उन्होंने कहा था कि दफ़ा 370 तोड़ने के बाद हम रियासत जम्मू और कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे। आज खुशहाली की तरफ एक नया कदम उठाया जा रहा है। जो गरीब लोग रियासत जम्मू और कश्मीर पे हैं, इनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। ये कि जो इंसाफ़ी है, ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इनके सीने, इनके ऊपर बंदूक रखी जा रही है। जब ये कोई आवाज़ उठाते हैं, कोई हिंदू आवाज़ उठाता है, कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है, कोई सिख भाई आवाज़ उठाते हैं, इनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। हुकूमत के ख़िलाफ़ वही लोग हिंदुस्तानी हैं जो इनकी जयजयकार करते हैं। आज गरीब आवाम जो है, गरीब लोग पीछे जा रहे हैं, और ये हालात ऐसे हो जाएंगे, लोग मजबूर हो जाएंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे, और ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। हुकूमत को ये जो है इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कीमतों पे कड़ी व कड़ी नज़र रखी जाए, कीमतें बढ़ाई ना जाएँ और गरीब आवाम को परेशान न किया जाए। जी अनिल जी, जो रसोई के गैस है या डीज़ल पेट्रोल के जो दाम हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, पिछले कम से कम साल होने वाला है जो कोरोना महामारी का पीरियड चला। इस दरमियान कुछ लोगों की तो नौकरियां चली गई, कुछ लोगों के घर उजड़ गए, क्योंकि महंगाई, अब वो कोरोना महामारी के पहले लॉकडाउन ने दाम कमर तोड़ के रख दी लोगों की। अब देखो ये जो महंगाई है, इसका भी बुरा हाल है। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल जो जिनके रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैवलिंग चार्जेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे भी क्या होता है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका भी रेट बढ़ जा रहा है। तो ये जो महंगाई का एक बड़ा कारण है, वो जो पेट्रोल और डीजल का बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से हम ये कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो ये महंगाई है इसे थोड़ा रोका जाए। तो तेल और पेट्रोल, जो डीजल पेट्रोल जो भी है, इसका जो रेट है जो जीएसटी के दायरे में आ सकता है तो लाया जाए, ताकि जो इसका डीजल का जो पेट्रोल जो फ्यूल्स का रेट है कम रहे, और लोगों को जो महंगाई से मार लगी हुई है वो कम हो। तो क्या कहेंगे, रसोई गैस जो है उसका दाम? रसोई गैस का देखा जाए तो पिछले 2 महीने पहले ही इसका रेट 670 रुपये था, तो अब 1-1.5 महीने के अंदर ही उसका रेट 800 से ऊपर पहुंच गया। तो और जो लोगों को सब्सिडी आ रही थी, वो सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तो या तो सब्सिडी का जो प्रोग्राम था, रखा हुआ था सिस्टम, तो वो सब्सिडी आया था कि जो गरीब वर्ग है उनको इसकी फैसिलिटी सब्सिडी की मिलती रहे, वो भी अब नहीं आ रही। तो जो फ्यूल भी नहीं है, और ऊपर से लोगों के घर में गैस जो खाना पकाने का सुविधा भी नहीं मिलेगी, तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इसके जितना रोका जाए अच्छा रहेगा, ताकि लोग जो सड़कों पे ना आए, लोग स्ट्राइक पे ना आए, ताकि लोग जो एक बार मजबूर हो जाए तो उसको गवर्नमेंट के साथ झगड़ा लड़ना ही पड़ता है। तो ये लड़ाई ना बढ़े, इससे अच्छा रहेगा कि आप जो महंगाई है उसे कंट्रोल किया जाए। जी गुरुजी, जिस तरह से रसोई की अगर गैस की बात करें, डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इनके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई में जो गरीब जनता है वो कैसे गुजारा करे? देखिए जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आगे बड़ी गुर्बत है, और जहाँ तक रसोई गैस का मसला है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि आए दिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते हैं, चाहे वो घर का चूल्हा हो, चाहे वो गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, चाहे कोई भी इस किस्म की जो बिजली अपना पेट्रोल,
डीजल या गैस जिससे जो चीज़ चलती है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि आज हिंदुस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं बढ़ाए गए हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मंदी थी, लेकिन उस वक़्त पेट्रोल डीजल जो था बजाय उसके रेट घटाने के बढ़ाए गए। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज रात को मैंने नेशनल मीडिया में भी सुना कि अगर उस वक़्त कुछ इस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई थी पेट्रोल डीजल पर, तो आज वो कम की जाए। जहाँ तक गैस सिलेंडर का मसला है, ये एक ऐसा मसला है कि हिंदुस्तान का हर जो कुंबा या परिवार जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, उसको रसोई गैस की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके अमीर जो है वो रसोई गैस का बंदोबस्त कर लेता है, लेकिन गरीब के लिए एक बड़ी मुश्किल चिंता का विषय है। ना तो वो लकड़ी चला सकता है, ना उसको खाकी तेल मिलता है। लेकिन हम ये कहते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज है, यूटी है। हम ये कहते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल रियायत दी जाए। गैस सिलेंडर जो है ये एकदम इसको रियायत दी जाए और इसको सब्सिडी पर गरीब लोगों को दिया जाए, क्योंकि इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। आज गरीब का जो है चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो गया।